इंडियन स्पेस प्रोग्राम डॉक्टर विक्रम साराभाई का कंसेप्ट है, जिन्हें इंडियन स्पेस प्रोग्राम का जनक भी कहा जाता है। वे साइंटिस्ट, इमेजिनेशन और नेशनल हीरो के रूप में जाने गए। 1957 में फर्स्ट सैटेलाइट स्पुतनिक के लॉन्च के बाद उन्होंने आर्टिफिशियल सैटेलाइट की उपयोगिता को भांपा। भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने इंडिया के फ्यूचर में साइंटिस्ट डेवलपमेंट को अहम भाग माना था, 1961 में स्पेस रिसर्च को डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की देखरेख में रखा गया था। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के डायरेक्टर होमी भाभा, जो कि इंडियन एटॉमिक प्रोग्राम के जनक माने जाते हैं। 1962 में स्पेस रिसर्च के लिए इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च का गठन किया गया, जिसमें डॉक्टर साराभाई को चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया था। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। तब इसका नाम इनक्यूस्पार यानी इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च था। भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट था, जिसे 19 अप्रैल 1975 को सोवियत यूनियन द्वारा स्पेस में लॉन्च किया गया था। इसका नाम ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। इसने 5 दिन बाद काम करना बंद कर दिया था, लेकिन ये अपने आप में भारत के लिए एक बड़ी अचीवमेंट थी। 7 जून 1979 को भारत का दूसरा सैटेलाइट भास्कर, जो कि 442 किलोग्राम का था, पृथ्वी की ऑर्बिट में स्थापित किया गया था। 1980 में रोहिणी सैटेलाइट पहला भारत निर्मित सैटेलाइट था, जिसे SLV-3 से लॉन्च किया गया। इसरो ने बाद में 2 अन्य रॉकेट डेवलप किए। जनवरी 2014 में इसरो ने सफलतापूर्वक GSAT-14 का एक GSLV-T5 लॉन्च में एक इंडिजीनियस क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया। आज भारत न सिर्फ अपने स्पेस रिलेटेड प्रोग्राम की आवश्यकताओं को पूर्ति करने में सक्षम है, बल्कि दुनिया के बहुत से देशों को अपनी स्पेस क्षमता से व्यापारिक और अन्य स्तरों पर कोऑपरेट कर रहा है। इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान-1 भेजा था, जिसने चंद्रमा की परिक्रमा की। इसके बाद 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की परिक्रमा करने वाला मंगलयान मिशन भेजा, जिसने सक्सेसफुली मंगल ग्रह की ऑर्बिट में एंटर किया, और इस प्रकार भारत अपने पहले ही प्रयास में सक्सेस होने वाला नेशन बना। इसरो दुनिया के साथ ही एशिया में पहली स्पेस एजेंसी बनी, जिसने सक्सेसफुली मंगल ग्रह की ऑर्बिट में सैटेलाइट लॉन्च किया। इसरो को पीस, डिसआर्मामेंट और डेवलपमेंट के लिए साल 2014 में इंदिरा गांधी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मंगलयान के सफल लॉन्चिंग के लगभग 1 वर्ष बाद इसने 29 सितंबर 2015 को एस्ट्रोसैट के रूप में भारत की पहली स्पेस ऑब्जर्वेटरी स्थापित की गई। जून 2016 तक इसरो ने लगभग 20 अलग अलग देशों के 57 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है, और इसके द्वारा अब तक 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर से भी अधिक कमाए हैं। इंडिया का स्पेस रिलेटेड एक्सपीरियंस बहुत पुराना है। भारत और चीन के बीच रेशम मार्ग से वस्तुओं और विचारों का एक्सचेंज हुआ करता था। जब टीपू सुल्तान द्वारा मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को खदेड़ने में रॉकेट का यूज़ देखकर विलियम कंग्रीव बहुत ही प्रभावित हुआ था, तो उसने 1804 में कंग्रीव रॉकेट का इन्वेंशन किया। रॉकेट पड़ोसी देश चीन का इन्वेंशन था और आतिशबाजी के रूप में पहली बार यूज में लाया गया। 1947 में अंग्रेजों की बेड़ियों से मुक्त होने के बाद इंडियन साइंटिस्ट और पॉलिटिशियन भारत की रॉकेट टेक्नोलॉजी के सुरक्षा के क्षेत्र में यूज, रिसर्च और डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटी की वजह से फेमस हुए। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विशाल होने के साथ ही टेलीकॉम के फील्ड में आर्टिफिशियल सैटेलाइट की प्राइमरी पॉसिबिलिटी को देखते हुए भारत में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। ध्यान देने वाली बात यह है, स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग प्लेस आमतौर पर इक्वेटर के पास बनाए जाते हैं। इक्वेटर वह प्लेस होता है जो अर्थ को 2 नॉर्थर्न और साउथर्न हेमीस्फीयर में डिवाइड करता है, क्योंकि इसे ईस्टर्न दिशा से लॉन्च करना अक्सर आसान होता है, और इसका पृथ्वी की फिजिकल प्लेस से बहुत कुछ लेना देना होता है, जो कि गोलाकार है, क्योंकि अर्थ एक एक्सिस के चारों ओर घूमती है। आप इक्वेटर के जितने करीब होंगे, आपके पैरों के नीचे की ज़मीन उतनी ही तेज़ी से हिल रही होगी। ये बिंदु पृथ्वी की रोटेशन स्पीड के कारण होता है। यदि उनकी लॉन्चिंग के दौरान कुछ भी गलत होता है, तो रॉकेट का मलबा घनी आबादी वाले क्षेत्रों से बहुत ही दूर पानी में गिर जाएगा, जिससे पूरब की ओर जाने वाले रॉकेटों के कारण मानव क्षति कम हो जाएगी। कजाकिस्तान में बैकोनूर कॉस्मोड्रोन ऑर्बिटल और ह्यूमन लॉन्च के लिए दुनिया का पहला स्पेसपोर्ट था। स्पेसपोर्ट वह स्थान होता है जहां से स्पेस शटल लॉन्च किया जाता है, और 12 अप्रैल 1961 में रूस ने यूरी गागरिन को स्पेस में एक एस्ट्रोनॉट के रूप में भेजा था, और इससे पहले दुनिया का पहला सैटेलाइट स्पुतनिक 1957 में लॉन्च किया था।